अमेरिका में आपको कुछ देखने वाला होता नहीं है मेरे दोस्तों, सब कुछ अकेलापन है, बिल्कुल सुनसान है, कोई प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कोई यहाँ पे किसी से प्यार नहीं करता। इसलिए यहाँ पे लोग जो है एनिमल्स को ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि आपस में प्यार नहीं होता है। हर बंदा हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ब्लॉगर मानसिक में मेरे दोस्तों, और आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो मेरे दोस्तों। तो मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका के लेक चार्ल्स में शहर में, और मैं इंडिया से आता हूँ, दिल्ली से। तो भाई साहब कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो डालता रहता हूँ, कैसे क्या है कि यहाँ के बारे में बताता रहता हूँ, कोई फेस्टिवल में जाता रहता हूँ, सारी वीडियो में डालता रहता हूँ। तो भैया काफ़ी लोगों ने बोला भैया यहाँ का कल्चर तो बताओ, भैया कल्चर क्या है, कल्चर का मतलब यहाँ का रहन सहन क्या है, यहाँ का सराउंडिंग्स क्या है, एनवायरमेंट क्या है, सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो भैया मैं इंडिया से आता हूँ, इंडिया में 29 स्टेट्स और यहाँ पर 51 स्टेट्स, तो सबका कल्चर अलग अलग है। तो मैं आज वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ इंडिया का कल्चर और अमेरिकन कल्चर। यहाँ पे कल्चर शॉक क्या है, आप यहाँ पे आकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या सी चीज़ें होती हैं। तो एक एक करके हम बताओ। सबसे पहली बात यहाँ पे बात करते हैं भैया, यहाँ पर सब लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ पर कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ना तो माँ बाप बच्चों पे और ना ही बच्चे माँ बाप पे। सबकी एक लाइफ है, सब अपनी लाइफ अकेले जीना पसंद करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भैया आप किसी कंपनी में काम कर, इंडिया में होता है ना भाई से रोटी खोल रहे हैं तो चार लोग आजा, विकास आजा, सोनू आजा, सागर आजा, रोटी खा लो, सारे एक थाल में रोटी। भैया यहाँ कोई किसी को रोटी नहीं खाता, ना ही आपके साथ कोई खाना खाएगा ऑफिस में, आपसे वो पूछेगा भी नहीं कि आपको खाना खाना है। शेयरिंग नहीं है भैया, नो शेयरिंग नो केयरिंग। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे लोग आपस में खाना शेयर नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, चार लोग आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो भैया खाना आपको अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसका पैसा सिर्फ आप और आप देंगे, आपका कोई दोस्त यहाँ पे पैसा देने वाला नहीं है, नहीं यहाँ के लोग पूछते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व है लोग यार, बहुत ज़्यादा रिजर्व है, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर सड़कों पे आप जाते हैं तो भैया हॉर्न कल्चर नहीं है। आप इंडिया में देखोगे, आप कहीं भी जाते हो भैया पी पी, चलो भाई अब पी करने से रेड लाइट जो ग्रीन थोड़ी जाएगी। भाई लोगों को पेशेंस है, यहाँ पे थोड़ा धैर्य, लोग रूल के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी बंदा हॉर्न नहीं मार सकता। अगर पीछे से कोई बंदा हॉर्न मार रहा है तो वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है आपकी, या तो उसको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी इसलिए हॉर्न मार रहा है। नहीं तो मैंने अभी तक हॉर्न कभी किसी की गाड़ी का सुना नहीं है। लेन की बात करते हैं भाई साहब, अगर रोड पे चलते हैं तो आपको इसी एक लेन में चलना पड़ता है, आप उस लेन को नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि हम इस लेन में खड़े हुए हैं और हमें जल्दी हो रही तो हम दूसरी लेन में जाके यू उसको ओवरटेक करके चले जाएंगे, वो हम नहीं कर सकते। यहाँ पे उसका टिकट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भैया रोड पे अगर आप पैदल यात्री हैं, अगर आप पैदल चलते हैं या बाइक से चलते हैं, बाइक मतलब साइकिल से चलते हैं, तो भैया यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। गाड़ी वाले से ज़्यादा इज्जत है बाइक वाले की। अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो पहले आपको रास्ता देंगे, आपको जाने के बोलेंगे, और दूसरा बंदा गाड़ी वाला रोक देगा गाड़ी अपनी, बोलेगा आप जाइए, पहले आप जाइए, फिर हम निकलेंगे। तो भाई यहाँ पे कल्चर ऐसा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या करते हैं, यहाँ पर जूते का कल्चर भैया, इंडिया में तो कि चप्पल में, मैं इंडिया में था, चप्पल मम्मी में चप्पल कहाँ है, मम्मी कहे जा 1 किलो दही लिया संत की दुकान से। मैं कह रहा हूँ चप्पल कहाँ है, चप्पल तो पापा पैर के ले गए, चप्पल कहाँ है मेरी। तो भाई साहब चप्पल का कोई चक्कर नहीं, हर एक बंदा होमलेस ही भी, जिसका कोई घर नहीं है, वो भी जूते में रहता है, क्योंकि सिविलाइज्ड सोसाइटी है और यहाँ पे जूते में ही बंदा रहता है। मैं चप्पल में बहुत रेयर केस है मैंने किसी को चप्पल, भाई साहब मैं एक चप्पल में घूम रहा हूँ, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया कि चप्पल कहाँ से लाया आप। मैं तो भाई साहब मोनेस्ट्री से लाऊँ, कर्नाटक प्लेस के पास, वहाँ कश्मीरी गेट से। कह रहा भाई साहब नहीं चप्पल नहीं चलेगी यहाँ, तो आप जूते पहन के आओ, जाके आओ यहाँ से। तो भैया चप्पल बाटा की हो चाहे रिलैक्सो की हो, यहाँ चप्पल नहीं चलती, ज़्यादा लोग चप्पल नहीं पहनते। परचेसिंग पावर की बात करते हैं भैया, यहाँ पे गाड़ी खरीदना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो 2 महीने की सैलरी से भी आप पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं। घर में भैया फायर अलार्म हर घर में मिलता ही मिलता है। भाई साहब मैं जिस घर में पहले रहता था, पराठे बना रहा हूँ, पी 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 बज गया। भाई साहब पराठे आधे छोड़ दिए, मैंने पराठे बुझा, फिर मैंने चावल बनाए, पराठे रोक दिए उसी टाइम, मैंने चावल बनाए, चावल बना के खाए। तो भैया पराठे नहीं बना सकते क्योंकि पूरा अलार्म बजता है और वो पुलिस भी आ जाती है भैया। और हाँ दूसरी बात, अगर फायर अलार्म यहाँ पे बजता है तो आपको पुलिस को कॉल करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ का फायर अलार्म आपके अपार्टमेंट नंबर से कनेक्ट है सीधा यहाँ के फायर डिपार्टमेंट में, वो आप गाड़ी आपके नीचे आ जाएगी, और एक नहीं 5-6 गाड़ी आती है एक साथ, ठीक है। घर में यहाँ के घर लकड़ी के होते हैं, कॉन्क्रीट यूज नहीं किया जाता है। जैसे इंडिया में होता है बाहर से लेंटर पड़ेगा जी 2 टन तो चाहिए सरिया, मिस्त्री रखवा रहा सामान, 2 टन सरिया, 100 कट्टे चाहिए सीमेंट के। भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लकड़ी का प्रयोग होता है और किफ़ायती भी होता है। लकड़ी का घर थोड़ा सस्ता भी बनता है। अगर आप किसी घर में बैठे हो तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि बाहर सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंट्रोल रहता है टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं रेंट पे, तो भैया आपको ना तो रेफ्रिजरेटर लेने की जरूरत है, ना वॉशिंग मशीन लेने की जरूरत। वॉशिंग मशीन किसी केसेस में लेनी पड़ सकती है, ना ही माइक्रोवेव लेने की जरूरत है, ना AC लेने की जरूरत है। यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो भैया पैसा सीधा उठाओ, डिपॉजिट जमा करो और अपना भाई साहब रहना स्टार्ट कर दो।
बात करते हैं फैमिली की। भैया अगर आप किसी के घर जाते हैं, इंडियन फैमिली की बात भी करता हूँ, वैसे तो यहाँ पे कोई घर जाता है किसी का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि भाई साहब आप ऑनलाइन जा रहे हो वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको उनको कॉल करना पड़ेगा, भाई साहब हम आ रहे हैं, तो बताएंगे कि हम अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, हम कब आ सकते हैं मिलने के लिए। आप इंडियन लोगों के घर भी जाओगे तो उनसे पूछ कर आना पड़ता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि इसमें ऑफेंड होने वाली बात है। उसका कारण ये है कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे, सभी लोग काम करते हैं, चाहे बुढ़े से लेकर जवान, जवान से लेकर औरत, हर बंदा यहाँ पर काम करता है, तो सबके पास टाइम नहीं होता है। मेनली वीकेंड्स पे ही लोग अवेलेबल होते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए आपको पूछ के जाना पड़ता है। तो भाई साहब कल्चर की बात करें, फूड तो हम भूल नहीं सकते। इंडिया में तो भाई साहब, इंडिया में देखो दाल कितने प्रकार की होती है। दिल्ली में दाल अलग बन रही है, अरुणाचल प्रदेश में दाल अलग बन रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भाई साहब सभी स्टेट में खाना बिल्कुल सेम मिलता है। पिज्जा, बर्गर, चीज बर्गर, यार यही सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ का कोई डिफरेंट फूड नहीं है। लूधियाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत तरह का फूड मिलता है, बाकी किसी स्टेट में नहीं मिलता है, ठीक है। तो भैया हमारे पंजाब का फूड अलग है, मक्के की रोटी, सरसों का साग है, और ठीक है, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है। तो ये सब अलग अलग फूड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो भैया यहाँ पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो रेस्टोरेंट में, तो आपको सिर्फ एक बार रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक का पे करना पड़ता है। उसके बाद जितनी मर्जी कोल्ड ड्रिंक पियो यार, आप पी के थक जाओ, आपकी कोल्ड ड्रिंक रिफिल करते रहेंगे। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल फ्री होती है एक कप के बाद, ठीक है। टिप कल्चर भैया, रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर 18% तो भाई फिक्स है, तो गवर्नमेंट का है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी होती है वेटर्स की वो कम होती है। तो आपको क्या, आप चाहे खाना 1 रुपये का खाओ, 1000 रुपये का खाओ, आपको 18% कटसी पे करना पड़ता है, जिसको टिप कहते हैं। और सिर्फ खाने में नहीं है, बाल कटाने जाओ, नाखून कटाने जाओ, आईब्रो बनवाने जाओ, किसी भी प्रकार की सर्विस लो, आप गाड़ी धुलवाने जाओ, और आप कुछ भी करवाने जाते हो, इवन कि आप कैब भी बुक करते हो, तो आपको उसके लिए टिप देना पड़ता है। टिप का एक कल्चर है, ठीक है। तो भैया सबसे बड़ी बात यहाँ पर कैपिटल इनकम हाई क्यों है, क्योंकि भाई साहब हर घर में हर बंदा काम करता है यहाँ पे। यार पहली बात तो कोई घर में रहता नहीं, यहाँ पे घर नहीं बोलते, यहाँ पे हर बंदा अलग रहा है, सास ससुर अलग रह रहे, बहू अलग रह रही है। हमारे इंडिया में तो भाई साहब बहू आ गई, बहू बना के दे रही पूरी जिंदगी भर भैया, यहाँ कुछ रही है, यहाँ बहू कुछ रही है। और भाई साहब अगर आपके पास रेंट नहीं है तो आपके माँ बाप आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरा अमेरिका डेप्ट में है। यहाँ पे हर बंदा डेप्ट में रहता है, क्योंकि गाड़ी लोन से चल रही है, मोबाइल लोन से चल रहा है, घर के अप्लायंसेस लोन से चल रहे हैं, सब कुछ लोन से है। तो यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ना देना ना लेना। अमेरिका में ना किसी को कोई पैसे देता है ना लेता है, ना कि रिश्तेदार भी नहीं, और दोस्त यार तो भूल जाओ, कोई किसी को देता लेता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कि जैसे ही बंदा 15-16 साल का हो जाता है तो माँ बाप उसको बोलते हैं भैया तो अपना देखा, अपना तो स्कूल में एडमिशन ले ले, कॉलेज में एडमिशन ले ले, तू एजुकेशन लोन ले, पढ़ाई कर, हमें कोई लेना देना ना ना ही उसकी पढ़ाई पे। हमारे इंडिया में भाई साहब जैसी नौकरी प्राप्त करते हैं, लड़की की शादी के लिए इकट्ठा करना, खुद पेट काट के 18 साल तक इकट्ठा कर दहेज देना, लड़की की शादी करने। भाई साहब यहाँ पे कोई किसी की शादी नहीं करता। दूसरी बात, बच्चे भाई साहब बिना शादी के भी यहाँ बच्चे होते हैं। भाई साहब 4 बीर पालने की लोंडे 4 लोंडे लेके घूम रही है, 4 बालक लेके, एक गोद में, एक पेट में, कहाँ। और शादी नहीं हो अब तक। तो भाई साहब इंडिया में इसको कलंक माना जाता है। बिना शादी के आप बच्चे नहीं जन्म दे सकते। यहाँ का कल्चर बहुत ही डिफरेंट है भाई साहब। यहाँ पर माँ बाप बच्चों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ना ही बच्चे माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं। भाई साहब हर एक चीज का आपको टैक्स देना पड़ता है। सुई से लेकर आप हवाई जहाज खरीदने जाओ, आप बिना टैक्स के उसको नहीं खरीद सकते। इसलिए यह देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना सारा पैसा खर्च करता है। इजी रिटर्न्स की बात करें भैया, रिटर्न्स की बात करते हैं। अगर जैसे कि आपने कोई टी शर्ट खरीदी और टी शर्ट आपको पसंद नहीं आई, आपने टैग भी उतार दिया, तो 2 दिन बाद भी उस टी शर्ट को आप वापस कर सकते हैं। ये सारा ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट किया जाता है यहाँ की आवाम के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। फूड पोर्शन की बात करते हैं भाई साहब, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, फूड का पोर्शन इंडिया में देते हैं ना, चीज बर्गर देते हैं इतना सा छोटे फ्राई। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, फूड पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, एक बंदा तो खा भी नहीं सकता है, 2 बंदे लगेंगे भाई साहब, 2 लोगों की टीम लगती है फूड को पोर्शन को खत्म करने में। तो भाई इक्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पे हर बंदा बराबर है भाई साहब, होमलेस से लेकर मिलियनेयर तक हर बंदा यहाँ पर बराबर है। गवर्नमेंट की नज़र में छोड़ो, या इंसान की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे देश में देखो भाई साहब, गरीब है तो उसको अजीब से अत्याचार करते हैं, और अमीर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ से बाबूजी। भैया यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सब बंदे बराबर है, ठीक है। इक्वालिटी है, सबका सभी चीज़ों पर अधिकार है, ठीक है। पुलिस भी आपको उतनी रिस्पेक्ट देगी जितना होमलेस को देती है, और बिलियनर को सेम रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। कॉम्पिटिशन नहीं है भैया यहाँ पे। कोई आपको पढ़ाई यहाँ की बहुत आसान है, इतनी हैवी ड्यूटी पढ़ाई नहीं। इंडिया में भाई साहब बस्ता लेके, इंडिया पहली क्लास का बच्चा इतना भारी बस्ता लेके चल रहा है। यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान है। और यहाँ की जो जॉब होती है वो डिग्री बेस नहीं होती है, वो स्किल बेस होती है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आप मेहनती हैं, चाहे पढ़े लिखे भी नहीं, हायर एजुकेशन नहीं है, तो भी आपको जॉब प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। भाई गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे कोई मारा नहीं है, आपको भी जॉब मिल सकती है। आप फॉर्म भरो और आप एप्लीकेबल हैं, उस एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, आप गवर्नमेंट जॉब ले लो। लेकिन पेंशन का योजना नहीं है। पेंशन का योजना है, अगर किसी कंपनी में पैसा पे करते हैं हर महीने, 401 प्लान आप लेते हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो भाई साहब पेंशन मिलने का कोई चक्कर नहीं है। हमारे रिटायर होने पर 2 बजे
भाई ढोल बजा के रिटायर हो रहे बंदे, तो पूरी कॉलोनी इकट्ठी कर रखी है, 500 लोगों की दावत करते रिटायरमेंट में, ठीक है। अगर आप किसी बर्थडे में पार्टी में जाते हैं भैया, बर्थडे पार्टी में अगर आप जाते हैं तो भाई साहब आपको खुद भी, अगर आपको बियर पीनी है ना तो भाई साहब खुद लेके जानी पड़ेगी। हमारे इंडिया में तो सोनू का बर्थडे, पूरी कॉलोनी इन्वाइट करे, भाई साहब सोनू कह रहा भैया मैंने 2 पेटी मंगा दी है रोल चैलेंज की, ठीक है, और दाल मखनी, छोले भटूरे और पूड़ी और रायता सब कुछ है, तुम आ जाओ। भाई साहब बंदे बुला रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बर्थडे आपके किसी को जाना है, हाँ खाने के लिए बंदा खाली चिप्स करेगा, टोटिया चिप्स वगैरह रख देगा, लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं है। तो भैया आपको अगर किसी के बर्थडे में जाना है तो भाई साहब अपनी लेके जाओ अपना जुगाड़। पहली ये बोतल दिनेश, हमारे मेरे दोस्त दिनेश है, दिनेश की तरफ पौवा लटका के जाना भैया, कभी सोचो वहाँ जाके मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ का तो भाई रेल बहुत महंगी है, रेल यहाँ की बहुत महंगी है। हमारे इंडिया में भाई साहब $26 में पहुंच जा रहा है बंदा झारखंड इंडिया से, दिल्ली से, तो भाई साहब यहाँ पर रेल बहुत महंगी है, यहाँ का फ्लाइट जो बहुत सस्ती है, बसें भी बहुत महंगी है, और कार, हर बंदा कार से जाना पसंद करता है, तो उसको इतना महंगा इतना बना दिया क्योंकि ज़्यादा लोग रेल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा महंगी है। भैया यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी ट्रेपासिंग नहीं कर सकते, अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी का आप जा नहीं सकते। अगर आपने किसी गेट खटखटा दिया, सोचा कि चलो मुझे हेल्प मिल जाएगी, भाई साहब अगर वो चाहे आपको गोली मार सकता है, क्योंकि अपने डिफेंस में बंदा गोली मारने का पूरा कानून है, इसलिए किसी की प्रॉपर्टी में गलती से भी कदम मत रखिएगा अगर आप उसको नहीं जानते। और हाँ, स्पीड लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट होती है रोड पे, एक लाइन में चलना होता है, स्पीड लिमिट को फॉलो कर रहा हो। अगर 30 लिखी तो मैक्सिमम 40 तक चला सकते हैं, आप 40 से 41 नहीं कर सकते, आपको टिकट मिल जाता है, ठीक है। गन कल्चर भाई साहब हर बंदा गन खरीद सकता है, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है, अगर सिटीजन भी नहीं है ग्रीन कार्ड होल्डर है तो आप गन रख सकते हैं अपने डिफेंस में, गन रखना अलाउड होता है। MRP भैया यहाँ पर कोई MRP नहीं होती है इंडिया में, तो भाई साहब लक्ष्य साबुन रुपये 27 रुपये लक्ष्य साबुन पे लिखा हुआ MRP, तो भैया यहाँ पर कोई MRP नहीं होता। एक पानी की बोतल को आप यहाँ पर आप $2 की बेच सकते हो, और आप अपने दूसरे स्टोर में चले जाओ, वही ऑनर्स को $3 बेच सकता है, तो वो प्राइसिंग आपके खुद के कंट्रोल में, गवर्नमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं है। फूड टेक की बात करते हैं, इंडिया में जब फूड लेते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है ग्रीन डॉट बना होता है वेजिटेरियन के लिए, ब्राउन डॉट बना एग के लिए, रेड डॉट बना मीट के लिए, लाइक ना यहाँ पे ऐसा कोई डॉट नहीं है, आपको पढ़ना पड़ता है इंग्रेडिएंट। भाई साहब है, मैं वॉलमार्ट जाता हूँ भाई साहब, देख रहा हूँ चीज़ बर्गर देख रहा हूँ, या कोई चीज़ केक देख रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ कि भाई साहब में एग है कि नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि परचेसिंग पावर की मैं आपको बात करता हूँ भैया, आप कोई भी इंसान या 5 स्टार होटल में, गरीब आदमी 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा सकता है, $100 के अंदर आप 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, हर बंदा कुछ भी खरीद सकता है, खरीदने के योग्य होता है। तो भैया इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन सेविंग भैया यहाँ सेविंग कोई नहीं करता, हर बंदा क्या खर्चा करता है, जिसको जो खाना है, अगर सिगरेट पीनी है तो पीनी है, खाना खाना तो खाना, बंदा सेविंग को कोई विश्वास नहीं करता, सेविंग के नाम पे जीरो है। दूसरा क्या है कि भैया मल्टी कल्चर लैंड है भैया अमेरिका, यहाँ पर वियतनाम से लोग आते हैं, कोरिया से आते हैं, जापान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से, श्रीलंका से आते हैं, ये सारे मल्टी कल्चर लैंड बताता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे स्पेनिश लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अमेरिका की सेकंड जो सबसे बोली ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, क्योंकि जो मैक्सिको है वो बगल सबसे नेबरिंग कंट्री मैक्सिको है, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मैक्सिकन है, जो कि स्पेनिश होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कपड़े, भाई साहब हर बंदा यहाँ पे कंफर्ट जोन में रहता है, यहाँ पर बंदा ब्रांडेड कपड़े भी खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पे बंदे क्या है कि ₹5 की टी शर्ट भी खरीद लेंगे, कंफर्ट रहना चाहते हैं, शो ऑफ का जमाना नहीं है इधर, ज़्यादा लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, सिंपल टी शर्ट, सिंपल जीन्स और सिंपल जूते पहनना पसंद करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, ये मैं सोचा कि इंडिया बंद करें, इंडिया में सामान, अमेरिका में आपको हल्दीराम की नमकीन मिल रही, भाई साहब इतनी तो इंडिया में नहीं बन रही जितना यहाँ बन रही है, भाई सब कुछ मिलता है यार, यहाँ के सब कुछ मिलता है बस। यहाँ अब बात करते हैं कल्चर की बात होगी, लेकिन इंडिया जैसा ना तो कोई देश इस पृथ्वी पे था, ना इस पृथ्वी पे कभी होगा। सब लोग बोलते हैं कि अमेरिका में रहते हो ये हो, इंडिया जैसा देश, वाकई में इंडिया बहुत ही अच्छा देश है। जब आप इंडिया से बाहर आते हैं मेरे दोस्तों, अभी सबको जो भी वीडियो देख रहा हो आपको लगा भाई साहब अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, कोरिया, भाई साहब इंडिया जैसा देश ना तो था। इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है। आपको छोले भटूरे खाने, वहाँ से 2 मिनट निकल जाओ, छोले भटूरे खा लो। यहाँ छोले भटूरे खाने 2 घंटे आपको ड्राइव करना पड़ेगा, 2 घंटे ड्राइव करके जाओ, और वो छोले भटूरे आपको ऐसे लगेंगे भाई खाई क्यों लिए, इतने बेकार मिलते हैं, कोई भाई इधर टेस्ट बर्ड है ही नहीं। यहाँ मसाले नहीं है, यहाँ पे डालना सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक, यही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक कल्चर और रेड बुल कल्चर भैया, एनर्जी ड्रिंक कल्चर। यहाँ पर क्या सुबह बंदे जाते हैं, सीधा गैस स्टेशन में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं मग में, बड़े वाले में कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। यहाँ के बंदे रेड बुल बहुत ज़्यादा पीते हैं, रेड बुल और भी बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं। यहाँ के लोग क्या है इस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, और यहाँ के लोग, हाँ ये ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, यहाँ के लोग थोड़े लेजी होते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ के लोग 8 घंटे की लिमिट में काम करना चाहते हैं, लेकिन जो देसी लोग होते हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, इवन की कुछ लोगों को मैंने देखा 18-18 घंटे भी काम करते हैं, क्योंकि भैया अपने घर को छोड़ के आए यार, यहाँ पे काम करने के लिए, मेहनत कमाने। अगर हम 8 घंटे काम करेंगे ना भैया तो घर नहीं चलेगा भैया, तो भूखमरी मच जाएगी,
है ना। किसी को किसी से लेना देना नहीं है यार, आपके पड़ोसी में आप क्या कर रहे हो, आप क्या बिजनेस करते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या नौकरी करते हो, किसी को लेना देना। हमारे भाई साहब गली के औरतों को तो ऐसे रहता है, अरे क्या ले लिया भाई इसने, कहाँ 2 नंबर की कमाई चलाया होगा, अरे भाई साहब 2 नंबर चलाया, 4 नंबर से भाई मेहनत करके लाया चला, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर भैया अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है वो आपको हेलो हाय बोल ही देगा, वो नाड़ हिला देगा, गर्दन हिला देगा। एक शुरू में मैं आया, मेरे को बंदा कह रहा है हेलो हाय टू, मैं रुक गया, मैं कहा हेलो हाउ आर यू, कह रहा हाँ जस्ट चेकिंग यू ब्रो। मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि मुझसे क्यों पूछ रहा, मुझे लगा कि भाई ऐसे पूछ, मुझे जानता होगा, क्या पता रहता हूँ मेरठ से आया बंदा, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि हर बंदा यहाँ पे आपको हेलो हाय बोल सकता है, ऐसा रुक के इसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, हाँ जी आपने कुछ बोला था मुझको हेलो हाय, ठीक है। और भैया यहाँ का पार्टी कल्चर भैया, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे पूरे रेस्टोरेंट बार सारे फुल रहते हैं। यहाँ की जनरेशन पार्टी बहुत करती है और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते यार लोग यहाँ के, ठीक है। पुलिस, और हाँ एक बात जो बहुत हंसी की बात है, यहाँ की जनसंख्या एक ना एक बार तो जेल गई है भैया, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। हर इंसान, हर नहीं बोलूंगा ये गलत हो जाएगा, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ जेल के चक्कर काट ही देते हैं। छोटे से छोटे ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, छोटा छोटा आपने ऑफेंस कर दिया उसके लिए आपको अरेस्ट कर लेंगे, चाहे वो 1 दिन के लिए गए हो, आपको बेल करा दी हो, लेकिन बंदा जेल के हवा, कहते हैं भाई साहब जेल की हवा खाइएगा भी, अमेरिका में बहुत से लोग जेल की हवा खा के आते हैं। यहाँ पर लेडी पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है कोई, यहाँ पर सब कुछ सेम है। लेडीज जो कर रही है वो जेंट्स कर रहे हैं, जो जेंट्स कर रहे हैं वो लेडीज भी कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर पुलिस आपकी इतनी इज्जत करती है, ऐसा लगेगा जैसे चाचा का छोटा लौंडा हो, आप कहीं जा रहे हो तो आप पुलिस खड़ी तो आपके लिए गेट खोलेगी, क्यों कम मैन ब्रो, कम ऑन ब्रो, इंडिया में कहाँ जा रहा है सारे दो, पुलिस से बंदे डर रहे हैं, पुलिस को फोन नहीं कर रहे, बंदे डर रहे, अरे भैया पुलिस को फोन नहीं करना, साला घर में चोरी हो जाए जब भी पुलिस को फोन नहीं कर रहे, तो भैया इंडिया में इतना डर है पुलिस का। तो भाई इस वीडियो में मैंने कवर किया क्या है अमेरिका का कल्चर, इंडिया का कल्चर, कितना फर्क है, दोनों कल्चर अपने में बेस्ट है। इंडिया के कल्चर को कोई बीट नहीं कर सकता मेरे दोस्तों, खाने को कोई बीट नहीं कर सकता, उस दोस्ती यारी उस समाज को कोई बीट नहीं कर सकता। अमेरिका में आपको कुछ देखने वाला होता नहीं है मेरे दोस्तों, सब कुछ अकेलापन है, बिल्कुल सुनसान है, कोई प्यार नहीं मोहब्बत नहीं, कोई यहाँ पे किसी से प्यार नहीं करता। इसलिए यहाँ पे लोग जो है एनिमल्स को ज्यादा पालते हैं, क्योंकि आपस में प्यार नहीं होता है। हर बंदा यहाँ अपने बारे में सोचता है, दूसरे इंसान के बारे में यहाँ पर कोई नहीं सोचता है। तो मेरे दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाएं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, भाई साहब मेरा गला सूख गया, अरे वीरपाल पानी का बोतल ले रहे हैं ठंडी फ्रिज में, तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आपका ब्लॉगर मान सिंह।